चलिए आज देखते हैं क्लास 12 का दूसरा चैप्टर। क्लास 12 का दूसरा चैप्टर केमिस्ट्री का। देखिएगा पहला आपने विलयन पढ़ चुका, अब दूसरा कौन सा है देखिएगा, विद्युत रसायन। इसे इंग्लिश में कहा जाता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इसे इंग्लिश में क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इसे क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। आप पहले समझिएगा पढ़ना कैसे है। आपको इस चैप्टर को समझ जाएंगे पढ़ना कैसे है तो बहुत आसान होगा। देखिएगा पढ़ना कैसे है, इसे 2 भागों में करके पढ़ेंगे। इसे 2 भागों में पढ़ेंगे तो ख़त्म हो जाएगा। पहला चालकता करके पढ़ेंगे, चालकता, और दूसरा आपको क्या पढ़ना है, पढ़ेगा सेल। दूसरा पढ़ना पड़ेगा सेल। देखिएगा कुछ आपके विलयन में ना टूटते नहीं है, उसमें इलेक्ट्रिक करंट की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए ये चैप्टर को आपको पढ़ना पड़ेगा। देखिएगा पहला आपको चालकता पढ़ना है, दूसरा आपको क्या पढ़ना है, सेल। अच्छा क्वेश्चन ये बढ़ता है कि विद्युत रसायन। अब देखिएगा आपका चैप्टर चालू करते हैं। तो विद्युत रसायन किसे कहेंगे, देखिएगा विद्युत रसायन किसे कहा जाता है। सिंपल तरीका है, देखिएगा यह है रासायनिक ऊर्जा, ये रासायनिक ऊर्जा है, और ये देखिएगा विद्युत ऊर्जा है। देखिएगा सिर्फ पूछा जाए विद्युत रसायन किसे कहते हैं, रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में और विद्युत ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में बदलने की क्रिया को क्या कहा जाता है, विद्युत रसायन। सिंपल तरीके, रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में बदलने की क्रिया को क्या कहा जाता है, विद्युत रसायन। आप समझिएगा एग्जाम्पल के माध्यम, जैसे इन्वर्टर की बैटरी होती है, पहले हमने क्या करते हैं समझिएगा, पहले विद्युत ऊर्जा पहले उसे चार्ज करते हैं, तो जब लाइट कट जाती है वो किसमें, तब रासायनिक ऊर्जा किसमें परिवर्तित होता है, इसमें। और देखिएगा जब चार्ज नहीं करते मतलब इलेक्ट्रिक मतलब कि वो क्या हो जाता है, लाइट कट जाती है, रासायनिक ऊर्जा किसमें परिवर्तित होती है, विद्युत ऊर्जा। अब क्या करिएगा, लाइट कट जाएगी तो चार्ज करना पड़ेगा, तो विद्युत ऊर्जा को किसमें चेंज करेगा, रासायनिक ऊर्जा। यही प्रक्रिया होती है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलने की क्रिया को क्या कहा जाता है, विद्युत रसायन। डेफिनेशन लिखिएगा, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में और विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलने की क्रिया को क्या कहेंगे, बदलने की क्रिया को विद्युत रसायन कहते हैं। समझ में आया, ये रहा इसका डिफिनीशन। पूछा जाए विद्युत रसायन किसे कहते हैं, सिंपल तरीका है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलने की क्रिया को ही क्या कहा जाता है, विद्युत रसायन कहते हैं। अब चलिएगा देखिएगा आपको क्या पढ़ना है, चालकता। हमने बताया ना कि 2 पार्ट में पढ़ना है, एक चालकता और एक सेल। चलिएगा पहले चालकता देखिएगा, चलिए हेडिंग डालिएगा, चालकता कंडक्टिविटी कहते हैं इसे इंग्लिश में। देखिएगा चालकता 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। चालकता कितने प्रकार का होता है, 3 तरीके। देखिएगा पहला कौन होता है, चालक। पहला कौन सा होता है, चालक। दूसरा कौन सा होता है, अचालक। दूसरा कौन सा होता है, अचालक। तीसरा कौन सा होता है, अर्धचालक। देखिएगा अगर
चलिए देखिएगा चालकता। चालकता 3 प्रकार की होती है, एक चालक होता है, एक अचालक होता है, तीसरा क्या होता है, अर्धचालक। सिंपल तरीका अगर पूछा जाए, देखिएगा, जिसमें करंट प्रवाहित हो जाए, जिसमें क्या हो, करंट मतलब कि विद्युत धारा, विद्युत धारा जिस पदार्थ में, क्या करिएगा, जिस पदार्थ में या जिस भी तत्व में विद्युत धारा प्रवाहित हो जाए उसे क्या कहेंगे, चालक। उसे क्या कहेंगे, चालक। और जिसमें प्रवाहित न हो उसे क्या कहेंगे, अचालक। और तीसरा देखिएगा, कुछ ऐसे पदार्थ पाए जाते हैं जिसमें क्या होता है, प्रवाहित तो नहीं होते हैं लेकिन कुछ अशुद्धियाँ डालकर, मतलब कुछ अलग पदार्थ मिलाकर अगर उसमें करंट प्रवाहित हो जाए तो उसे क्या कहेंगे, अर्धचालक। सिंपल तरीका समझिएगा, चालक किसे कहेंगे, जिसमें करंट प्रवाहित हो जाए, चालक। जैसे कि एग्जांपल में ले लीजिएगा, लोहा है, क्या करिएगा, उसमें करंट प्रवाहित करेंगे तो जाएगा, अचालक। जैसे लकड़ी हो गया, देखिएगा, सूखा लकड़ी लीजिएगा, गीला लकड़ी में क्या होता है, गीला लकड़ी में करंट जाता है। क्यों जाता है, क्योंकि हमने उसमें एक और पदार्थ मिला दिया, जल। देखिएगा, जल मिलाया तो कुछ मिलाना ना पड़े। जैसे ईंट हो गया, ये सब मतलब जितने निर्जीव वस्तुएं होती है ना, वो अचालक के एग्जाम्पल होते हैं। अर्धचालक जैसे सिलिकॉन और जर्मेनियम, ये 2 मतलब कि 7 उपधातु आते हैं इसके अंतर्गत। इसमें क्या करना है ना कि पदार्थ में करंट प्रवाहित नहीं होंगे, लेकिन जैसे ही अशुद्धियाँ डालेंगे, मतलब कुछ और पदार्थ मिलाएंगे तो उसमें क्या होता है, करंट प्रवाहित हो जाता है। चलिए लिखिएगा, जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो जाता है उसे चालक कहते हैं। क्या कहते हैं, चालक। उसे क्या कहेंगे, चालक। देखिएगा, जैसे में लिखिएगा सभी धातुएं, जैसे लिखिएगा, जैसे सभी धातुएं, लेकिन एक को छोड़कर, किसको छोड़कर, ग्रेफाइट को छोड़कर। ग्रेफाइट एक अधातु, ग्रेफाइट को छोड़कर। देखिएगा, ग्रेफाइट एक अधातु होने के कारण उसमें क्या होता है, करंट प्रवाहित होता है। ग्रेफाइट आप नहीं देखे होंगे तो जो पेंसिल की नोक में क्या रहता है, ग्रेफाइट पाया जाता है। ये समझ में आया। अब सेम चीज़ इसमें लिखना है, जिसमें जहाँ लिखे थे प्रवाहित नहीं होता है वहाँ कर देंगे प्रवाहित नहीं होता, उसे क्या कहेंगे, अचालक। देखिएगा, जिसमें करंट मतलब विद्युत धारा, जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता है, उसे अचालक कहते हैं। क्या कहते हैं, अचालक। जैसे में क्या होगा, जैसे में लकड़ी, ईंट, दीवार आदि कर लीजिएगा, आदि ढेर सारे आएंगे। हो गया। अब देखिएगा अर्धचालक, देखिएगा, लिखिएगा, इसमें क्या होता है, हमने बताया ना कुछ अशुद्धियाँ मिलाकर। देखिएगा, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता है, लेकिन कुछ अशुद्धियाँ मिलाने पर विद्युत धारा प्रवाहित हो जाए, विद्युत धारा प्रवाहित हो जाए, उसे क्या कहेंगे, अर्धचालक। जैसे लिखिएगा, जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एक्सेट्रा। सिंपल तरीका।
हमने चालकता बता दिया, चालक किसे कहते हैं, जिसमें करंट प्रवाहित हो। जो चालक जिसमें करंट प्रवाहित ना हो, अचालक जिसमें करंट प्रवाहित तो नहीं हो लेकिन अशुद्धियाँ मिलाने पे क्या हो जाएगा, उसमें करंट प्रवाहित हो जाता है, विद्युत धारा प्रवाहित हो जाता है, उन्हें क्या कहेंगे, अर्धचालक। अब देखिएगा यहीं से अगला टॉपिक चालू होगा। ये जो चालक होता है ना, ये जो चालक होता है ये दो प्रकार का होता है। ये जो चालक होता है ना, एक दो प्रकार का होता है। एक धात्विक चालक होता है, धात्विक चालक, और दूसरा होता है विद्युत अपघटनी चालक। दूसरा कौन सा होता है, विद्युत अपघटनी चालक। ये दो प्रकार का होता है। मतलब कि अगला टॉपिक कौन सा पढ़ना पड़ेगा आपको, चालक दो प्रकार का होता है, एक धात्विक चालक होता है और एक विद्युत अपघटनी चालक होता है। अब समझिएगा धात्विक चालक किसे कहते हैं और विद्युत अपघटनी चालक किसे कहते हैं, आप यही समझिएगा। अब यही आपको समझना है। अब देखिएगा, चलिए हमने बताया ना चालक कितने प्रकार के होते हैं, चालक ये दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होता है, समझिएगा, इसी में बताएंगे। देखिएगा दो प्रकार का होता है, समझिएगा। एक धात्विक चालक होता है, धात्विक चालक, और दूसरा कौन सा होता है, विद्युत अपघटनी चालक। विद्युत अपघटनी चालक, विद्युत अपघटनी चालक, विद्युत अपघटनी चालक, या तो इनको एक और नाम से जाना जाता है, आयनिक चालक। आयनिक चालक क्यों पड़ेगा आयनिक चालक, हम बताते हैं इनको। और इन्हें इलेक्ट्रॉनिक चालक भी कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक चालक भी कहते हैं। अब देखिएगा सिंपल तरीका, इसमें धारा चैप्टर पढ़ रहे हैं ना, समझिएगा होता क्या है, धात्विक चालक और विद्युत अपघटनी चालक। अब समझिएगा, कुछ बातों को नोटिस करिएगा। देखिएगा इलेक्ट्रॉनिक चालक भी कहते हैं ना, समझिएगा। इलेक्ट्रॉनिक मतलब इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनिक मतलब इलेक्ट्रॉन। कहने का मतलब ये है कोई एक प्रकार का तत्व है, आयरन डबल प्लस। अब देखिएगा ये इलेक्ट्रॉन त्यागा है, क्या त्यागा है, इलेक्ट्रॉन त्यागा। अगर धारा का प्रवाह मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण, अगर धारा का प्रवाह मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण, धारा का प्रवाह मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है तो उन्हें क्या कहेंगे, धात्विक चालक। मतलब कि जैसे कहने का मतलब लोहा होता है वो इलेक्ट्रॉन त्यागता है। अगर इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो अगर धारा का प्रवाह हो रहा है तो उसमें क्या होगा, अगर इलेक्ट्रॉन के कारण हो रहे तो उन्हें धात्विक चालक होंगे। अब देखिएगा, अब ये क्या होंगे, गलित अवस्था में होंगे। ये समझिएगा, मान लीजिए एक पात्र लिए है, अब क्या करिए, गलित अवस्था मतलब लिक्विड में रहेगा जब भी। अब इसमें कोई पदार्थ डाल दिए NaCl, क्या डाल दिया, NaCl। अब इसमें क्या करेंगे, करंट प्रवाहित करेंगे तो Na प्लस में टूटेगा और Cl माइनस में टूटेगा। जब करंट प्रवाहित मतलब प्लस माइनस मतलब आयन के कारण, मतलब प्लस और माइनस, इसे कहते हैं आयन। क्या कहते हैं, आयन या आवेश कहते हैं। क्या कहते हैं, आवेश। देखिएगा जब करंट का प्रवाह प्लस या माइनस या आवेश के कारण या आयन के कारण होता है उन्हें क्या कहेंगे, विद्युत अपघटनी चालक। सिंपल तरीका है। अब देखिए इलेक्ट्रॉन के कारण मतलब मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण अगर होंगे तो धात्विक चालक, अगर आयनों के कारण, इसलिए देखिए ये आयन होते हैं जो टूटे होते हैं उन्हें आयन कहा जाता है। जो आयनों के कारण होंगे विद्युत अपघटनी चालक या आयनिक चालक। और सिंपल तरीका देखिएगा, इसमें रासायनिक परिवर्तन होता है, मतलब इसमें कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं होता। जैसे ये नमक डालें और पानी में डालें, सपोज दैट हमने नमक भी डाला और पानी भी डाला, देखिएगा वो शरबत बन गया, नमक पानी बना, और देखिए उसमें परिवर्तन हुआ। पहले मैंने पानी अलग लिया था, नमक अलग लिया था, अलग अलग था। अब क्या अगर मिलाया तो एक अलग टाइप का सोल्यूशन बना। तो कहने का मतलब इसमें रासायनिक परिवर्तन होता है। अब यही पे अंतर समझिएगा, यही पे अंतर होता है, समझ लीजिएगा। पहले डिफिनीशन लिखिए। अच्छा देखिएगा धात्विक चालक में इसका डिफिनीशन लिखिएगा। इसमें धारा का प्रवाह
धारा का प्रवाह मुक्त इलेक्ट्रॉनों, ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन को शॉर्टकट में ऐसे लिखा जाता है, इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है, उसे धात्विक चालक कहते हैं, धात्विक चालक कहते हैं। अब इसमें समझिएगा, इसमें हमने बताया ना, इसमें धारा का प्रवाह लिखिएगा, इसमें धारा का प्रवाह मुक्त आयनों के कारण होता है, उसे विद्युत अपघटनी चालक कहते हैं। समझ में? अब देखिएगा इनका नाम इलेक्ट्रॉनिक चालक कैसे पड़ा, इनका नाम आयनिक चालक कैसे पड़ा। अब देखिएगा इसमें मतलब कि इलेक्ट्रॉन के कारण आवेश प्रवाहित हो रहे थे, मतलब धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉन से आया इलेक्ट्रॉनिक। अब देखिएगा इसमें आयन से हो रहे, आयन से आया है आयनिक चालक। सिंपल तरीका है, इलेक्ट्रॉन से आया इलेक्ट्रॉनिक चालक, आयन से आया है आयनिक चालक। अब देखिएगा इसमें अगर पूछा जाए अंतर, अगर इसमें क्या पूछा जाए, विद्युत अपघटनी चालक और धात्विक चालक भी अगर अंतर कभी पूछे, क्या पूछे अंतर, तो अंतर क्या लिखना है। देखिएगा पहला तो डिफिनीशन हो गया, डिफिनीशन लेंगे। अब देखिएगा दूसरी क्या लिख सकते हैं इसमें, ये मान लीजिए पहला पॉइंट बना लीजिए, ये क्या बना लीजिए पहला पॉइंट। अब दूसरा अंतर अगर पूछा जाए तो इसमें देखिएगा रासायनिक परिवर्तन नहीं होते, इसमें क्या होता है रासायनिक परिवर्तन नहीं होते, इसमें रासायनिक परिवर्तन नहीं होते हैं। और इसमें क्या लिखिएगा, इसमें रासायनिक परिवर्तन होते हैं, इसमें रासायनिक परिवर्तन होते हैं। हो गया। अब देखिए तीसरा, इनका द्रव्यमान स्थानांतरण नहीं होता, इनका द्रव्यमान, इनका जो होता है मास, क्या कहते हैं द्रव्यमान को, क्या कहते हैं द्रव्यमान स्थानांतरण नहीं होता है। और क्या लिख सकते हैं इसमें अंतर, इसमें द्रव्यमान स्थानांतरण होता है, द्रव्यमान स्थानांतरण देखिएगा इसमें द्रव्यमान स्थानांतरण होता है। हो गया। और भी लिख सकते हैं, 3 हुआ ना, एक और लिख लीजिएगा। चौथा क्या लिख सकते हैं, देखिएगा ऊपर से एक लाइन मिटा दे रहे हैं, चौथा ये मिटा दे रहे हैं। देखिएगा चौथा पॉइंट क्या लिख सकते हैं आप, देखिएगा इसमें क्या करेंगे, जब प्रतिरोध बढ़ेगा, इसमें क्या होता है प्रतिरोध का मतलब क्या होता है समझिएगा। रोध मतलब रुकावट, जब इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहा है, मतलब धारा प्रवाहित हो रही है, उसमें जब रुकावट उत्पन्न करता है उसी को क्या, जो रुकावट उत्पन्न होता है उसी को क्या कहा जाता है प्रतिरोध। अब देखिएगा अगर प्रतिरोध बढ़ता है,
अगर प्रतिरोध बढ़ता है, प्रतिरोध मतलब रुकावट, समझिएगा धारा के प्रवाह में जो रुकावट उत्पन्न होता है उसी को क्या कहा जाता है, प्रतिरोध। ये फिजिक्स में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, फिजिक्स वाले टीचर पढ़ाएंगे। ये एक चैप्टर ही है प्रतिरोध, ओम का नियम, उसमें धारा वाला है ना, वो पढ़ाएंगे। जब प्रतिरोध बढ़ेगा तो उसमें क्या होता है, हमेशा याद करे रहिएगा, चालकता क्या होगी, कम होती है। किसमें, धात्विक वाले में। क्यों होता है अभी बताते हैं। प्रतिरोध जब बढ़ेगा तो चालकता कम होगी। अब इस वाले कंडीशन में क्या लिख सकते हैं, 5वां पॉइंट में इसमें क्या लिख सकते हैं, जब प्रतिरोध घटेगा क्या होगा, प्रतिरोध, जब प्रतिरोध, ये तीर का मतलब घटेगा, तीर का मतलब क्या होगा, घटेगा, तो चालकता क्या होगी, बढ़ेगी, चालकता क्या होगी, बढ़ेगी, चालकता क्या बढ़ेगी। अब एक और कंडीशन लिख लीजिएगा, 5वां कंडीशन, अगर ताप बढ़ाएंगे, अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे, अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये क्या होगा, प्रतिरोध बढ़ेगा, प्रतिरोध बढ़ेगा। अगर टेम्परेचर दे रहे हैं तो प्रतिरोध बढ़ेगा। अगर किसी कंडीशन में टेम्परेचर दे के देखते हैं, और इस कंडीशन में देखिएगा, अगर ताप बढ़ा रहे हैं, इस वाले कंडीशन में अगर ताप बढ़ा रहे हैं तो क्या होगा, प्रतिरोध कम होगा, प्रतिरोध कम होगा। ये रहा अंतर, ये रहा अंतर। अब समझिएगा, ये प्रतिरोध को समझिएगा, ये रुकावट कैसे उत्पन्न करता है। देखिएगा, मान लीजिएगा एक एफआई तत्व है, क्या है, एफआई मतलब आयरन, 2 इलेक्ट्रॉन त्यागा है। अब देखिएगा त्याग तो दिया है, अब देखिएगा इलेक्ट्रॉन त्याग तो दिया है प्लस आवेश। अब देखिएगा, अब मान लीजिए इसके बगल से कोई जाएगा, क्या जाएगा, धारा, क्या इसके बगल से जाएगा, धारा। अब जब धारा जाएगा तो धारा में क्या इलेक्ट्रॉन रहते हैं, क्या धारा में इलेक्ट्रॉन, देखिएगा जब धारा का प्रवाह होता है उसमें इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो ये क्या करेगा, ये आपस में अट्रैक्ट करेंगे, प्लस माइनस अट्रैक्ट करेंगे। अब देखिएगा जब अट्रैक्ट करेंगे तो ये जब ये तो इस वाली धारा में सीधा जा रहा था, जब सीधा जा रहा है तो जब अट्रैक्ट कर लेगा तो ये इसके लाइन को क्या कर रहा है, ब्रिज मतलब तोड़ रहा है, मतलब रुकावट उत्पन्न कर रही है। धारा में क्या कर रही है, रुकावट उत्पन्न कर रही है। और जब रुकावट उत्पन्न कर रही है तो क्या धारा सही से जा रहा है, नहीं जा रहा था ना, रुक गई तो अगर तो क्या होगा, चालकता कम हो जाएगी। कहने का मतलब जब प्रतिरोध बढ़ाएंगे तो चालकता क्या होगी, कम होगी। और प्रतिरोध देखिएगा हर धारा में पाया जाता है। हाँ, इसमें ताप बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध बढ़ेगा, इसमें ताप बढ़ाएंगे मतलब आयनिक वाली, ये आयनिक वाला है और ये कौन सा है, धात्विक चालक। ये रहा अंतर। अगर पूछा जाए अंतर क्या होता है तो यही अंतर होता है, इतना सारा अंतर होता है, इतना काफ़ी है। अब चलिएगा, अब देखिएगा विद्युत, ये आपने ये टॉपिक पढ़ा था ना, विद्युत अपघटन चालक। इसमें ये एक आता है विद्युत अपघट्य पदार्थ, जो आपको विलयन बनाना रहता है ना, वो किस टाइप का रहेगा, मतलब किस टाइप का रहेगा उसी को पढ़ना है, समझिएगा। इसी का प्रकार होता है जो विद्युत अपघटनी चालक है ना, उसमें एक पदार्थ डाला जाता है, जैसे NaCl डाले तो वो एक प्रकार का पदार्थ होता है विद्युत अपघट्य पदार्थ, वही पढ़ना है, सिंपल तरीका। चलिए देखिएगा, अगली हेडिंग क्या है, विद्युत अपघट्य के प्रकार। विद्युत अपघट्य के प्रकार, विद्युत अपघट्य, अपघट्य, घट्य, घट्य, विद्युत अपघट्य। विद्युत अपघट्य के प्रकार, विद्युत अपघट्य के प्रकार। अगर पूछा तो विद्युत अपघट्य किसे कहते हैं, तो देखिएगा जब कोई पानी में अगर कोई भी विलयन डाले, मतलब कोई भी विलय डाले, करने का मतलब नमक डाले, क्या डाल दे, नमक डाल दे, अगर वो आयनों में टूट जाए, क्या हो जाए, जब आयनों में टूट जाए तो उन्हें क्या कहेंगे, विद्युत अपघट्य। जो ना टूटे उन्हें विद्युत अपघट्य नहीं कहा जाएगा। कहने का मतलब ऐसे पदार्थ डालें जो घुल जाए, पानी में घुल जाए, मतलब जब घुलेगा तो आयनों में टूटेगा, तो उन्हीं को क्या कहा जाता है, विद्युत अपघट्य। और ये 2 प्रकार का होता है,
ये कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। एक प्रबल विद्युत अपघट, प्रबल विद्युत अपघट्य, घट्य। अब देखिएगा घट्य अगर गलत लिखा हो तो हिंदी कमज़ोर है। अब देखिएगा एक होता है दुर्बल, क्या होता है? दुर्बल विद्युत अपघट, विद्युत अपघट्य। अब देखिएगा सिंपल तरीका, ऐसा प्रबल, देखिएगा क्या प्रबल, ऐसा विलयन जो पूर्ण रूप से आयनों में टूट जाए, मतलब 100% आयनों में टूट जाए। ऐसा विलयन जिसमें विलय डालने पर क्या हो जाए? पूर्ण रूप से आयनों में टूट जाए, उसे प्रबल। जब पूर्ण रूप से न टूट पाए उसे क्या कहेंगे? दुर्बल। देखिए समझ में आ रहा है? लिखिएगा, यह पूर्ण रूप से मतलब 100% जल में आयनित हो जाता है, जल में आयनित हो जाता है। तो क्या हो जाता है? उन्हें क्या कहेंगे? प्रबल विद्युत अपघट। अब देखिएगा, जब प्रबल विद्युत अपघट हुए, जब पूर्ण रूप से आयनित न हो जाए, यहीं पे क्या हो जाता है? यहाँ लिखिएगा, यह पूर्ण रूप से मतलब 100% से आयनित नहीं होता है, उसे क्या कहेंगे? दुर्बल विद्युत अपघट। समझ में आया? क्या कहेंगे? जब जो जल में पूर्ण रूप से आयनित हो जाए उन्हें क्या कहेंगे? प्रबल विद्युत अपघट। जो जल में पूर्ण रूप से आयनित ना हो उन्हें क्या कहेंगे? दुर्बल अपघट। अब देखिएगा इसमें कुछ एग्जाम्पल होते हैं, इसमें कुछ जैसे में क्या होते हैं ना, एक प्रबल अम्ल होता है, मतलब प्रबल विद्युत अपघट होता है। एक होता है दुर्बल विद्युत अपघट होता है, दुर्बल क्या होता है? दुर्बल विद्युत अपघट होता है। और एक प्रकार का लवण होता है। अब इसमें भी पढ़ना है, देखिएगा इसमें भी पढ़ना है एक दुर्बल विद्युत अपघट। क्या पढ़ना है आपको? देखिएगा इसमें भी आएगा, दुर्बल वाले में आएगा दुर्बल अम्ल होता है, और एक होता है दुर्बल क्षार होता है। एक प्रबल अम्ल होता है, प्रबल अम्ल, और प्रबल क्षार और लवण। देखिएगा जब प्रबल अम्ल की बात किया जाए, जब क्या पूछा जाए? प्रबल अम्ल की बात किया जाए तो ये देखिएगा सबसे पहले नंबर पे 1 पे आता है HCl। ये प्रबल अम्ल होता है, मतलब जैसे ही विलयन में डालेंगे पूर्ण रूप से आयनित हो जाएगा। दूसरा क्या होगा? H2SO4। दूसरा क्या होगा? H2, मतलब सबसे ज़्यादा ये, तब उसके बाद ये, तब हमने बताया था जिसमें H+ आयन पाया जाए वो क्या होता है? प्रबल मतलब अम्ल कहलाता है। अगर प्रबल अम्ल पूछा जाए तो HCl, H2 और HNO3। अगर दुर्बल क्षार पूछा जाए तो दुर्बल क्षार में, सॉरी ये दुर्बल वाला उसमें पढ़ेंगे ना, ये प्रबल अम्ल है। प्रबल क्षार की बात किया जाए, प्रबल क्षार की बात किया जाए तो पहला क्या होगा? NaOH। कौन सा होगा? NaOH। और दूसरा कौन सा होगा? KOH। ये पूछा जाएगा प्रबल क्षार कौन सा होता है, प्रबल अम्ल कौन सा होता है। अगर लवण की बात किया जाए तो लवण में देखिएगा NaCl आता है, NaCl आएगा, CH3COOO Na आएगा। ये लवण होते हैं। लवण से उससे कोई भी इंपॉर्टेंट नहीं है। देखिए प्रबल अम्ल HCl, H2SO4, HNO3। अब देखिएगा दुर्बल की बात किया जाए, ये रहा एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल एक प्रकार का दुर्बल अम्ल होता है, एसिटिक अम्ल एक प्रकार का दुर्बल अम्ल होता है। अब देखिएगा H2CO3 हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये क्या होता है? एक प्रकार का दुर्बल होता है। और इसमें क्षार भी देख लीजिएगा, NH4OH अमोनिया हाइड्रोक्साइड। और दूसरा क्या है? एथिल एल्कोहल। ये क्या होता है? दुर्बल। यहाँ लिख लीजिएगा आगे, दुर्बल और दुर्बल। देखिएगा अगर पूछा जाए प्रबल विद्युत अपघट क्या होता है? ऐसा विलय
क्या करिएगा, ऐसा विलेय, देखिए डिफिनीशन होता नहीं, किसी भी कंडीशन में हो सकता है। ऐसा विलेय जो जल में पूर्ण रूप से आनित हो जाए, प्रबल विद्युत अपघट जो पूर्ण रूप से आनित ना हो। जैसे चौक देखते हैं, एग्जाम्पल समझिएगा, चौक क्या करिएगा, जब पानी में घोलते हैं तो क्या करिए, कुछ समय बाद घुल जाएगा, लेकिन कुछ समय बाद उसके छोटे छोटे कण वहाँ पे जमीन मतलब उसके नीचे दिखाई देंगे, मतलब वो पूर्ण रूप से नहीं घुला है। जब पूर्ण रूप से नहीं घुला होता है तो उससे दुर्बल, और जब पूर्ण रूप से घुल जाता है तो प्रबल। इसमें क्या होगा, प्रबल अम्ल होता है, ये प्रकार होते हैं, प्रबल अम्ल होते हैं, प्रबल क्षार होते हैं, लवण। अगर प्रबल अम्ल ये रहा, प्रबल क्षार ये रहा, और ये क्या रहा, लवण। अब देखिएगा इसमें दुर्बल लवण और प्रबल लवण नहीं होता, बस लवण तो लवण ही होता है, इसलिए इसमें लवण नहीं आएगा। तो दुर्बल एसिटिक अम्ल और ये हाइड्रोजन कार्बोनेट जिसमें H+ आयन, इसमें ये दुर्बल क्षार OH आया ना, तो दुर्बल क्षार ये रहा। एक और टॉपिक देखिएगा, पढ़ना क्या है बताएंगे कल। देखिएगा टॉपिक पढ़ना क्या, अब यहाँ से आपका न्यूमेरिकल पार्ट चालू होगा। न्यूमेरिकल देखिएगा, हेडिंग है विद्युत अपघटनी विलयनों की चालकता। देखिएगा इसमें पढ़ना क्या है, न्यूमेरिकल पार्ट। पहला देखिएगा आपको इसमें क्या पढ़ना है, प्रतिरोध। क्या पढ़ना है, प्रतिरोध। दूसरा क्या पढ़ना है, विशिष्ट प्रतिरोध। क्या पढ़ना है, विशिष्ट प्रतिरोध, इसी हेडिंग के अंतर्गत। दूसरा टॉपिक क्या पढ़ना है, विशिष्ट प्रतिरोध। तीसरा क्या पढ़ना है, चालकत्व पढ़ना है। चौथा क्या पढ़ना है, विशिष्ट चालकत्व पढ़ना है, विशिष्ट चालकत्व पढ़ना है। और पांचवा टॉपिक क्या पढ़ना है, सेल स्थिरांक, वो वाला नहीं, सेल स्थिरांक पढ़ेंगे, सेल स्थिरांक। और क्या पढ़ेंगे, मोलर चालकता पढ़ेंगे, मोलर चालकता। और दूसरा क्या पढ़ेंगे, तुल्यांकी चालकता। ये रहा। देखिएगा पहला आपको क्या पढ़ना है, प्रतिरोध। दूसरा विशिष्ट प्रतिरोध। तीसरा चालकत्व। चौथा विशिष्ट चालकत्व। पांचवा सेल स्थिरांक, मोलर चालकता। इतना पढ़ेंगे, ये वाला सेल वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। मतलब इसी में थोड़ा न्यूमेरिकल टाइप का पूछा जाता है, इसके आगे नहीं। ये बताएंगे कल।